आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। 2 दिन इस देश में घमासान रहा मुस्लिम वक्फ विधेयक संशोधन को लेकर। पहले लोकसभा में 2 तारीख को 1:30 बजे तक चर्चा और उसके बाद मतदान। फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा में रात 3 बजे तक चर्चा और मतदान। जैसा कि अनुमान था कि एनडीए अपने घटक दलों के सहारे इस कानून को पास कराने में सफल होगी और हुआ भी वैसे। वाह वाह वाह, बधाई हो मोदी। आपने एक तीर से कई शिकार खेले और आपका तीर उन शिकारों पर सटीक रूप से भी लगा। पहला शिकार तो 2 अप्रैल को इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने का जो आपकी मंशा थी वो पूरी तरह सफल हो गई। देश को पहले से मालूम था कि 2 तारीख को अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने वाला। स्वाभाविक था चर्चा इसी टैरिफ पर होती और आपके प्रत्युत्तर पर। लेकिन वाह 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 मोदी जी, आपने 2 तारीख को मुस्लिम वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करके सारी चर्चा उसी तरफ मोड़ दी और अपने दोस्त ट्रंप के खेले जा रहे इस ट्रेड वार से उस चर्चा को अलग कर दिए। दूसरा निशाना भी आपका बहुत सटीक लगा। आपने एक ही वार से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान जैसे लोगों से आगे और पीछे के सारे बदले चुका लिए। ये देश जानता है ये वही चिराग पासवान के पिताजी थे जो गोधरा कांड को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जिन्होंने इस्तीफा दिया था। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो सांप्रदायिकता के नाम पर एनडीए से अलग हुए थे। और ये वही नीतीश बाबू हैं जो आपको भाजपा का प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाए जाने पर एनडीए से अलग हो गए। वाह वाह मोदी जी वाह, आपने बहुत सटीक वार चला। निश्चित रूप से आपने सारे पिछले और अगले हिसाब पूरे कर लिए। अब संभवतः इन नेताओं का वही हश्र होगा जो याकूब की दाढ़ी खींचने का बयान देकर मायावती जी का हुआ, जो धारा 370 का समर्थन देकर महबूबा मुफ्ती का हुआ, जो हिजाब कानून लाकर देव गौड़ों का हुआ, और जो सीए और एनआरसी पर आपका समर्थन देकर जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक का हुआ। यूँ तो राजनीति में किसी को ख़त्म मान लेना जल्दबाजी होती है, लेकिन वाह वाह मोदी जी, आपने एक तीर से बहुत सटीक निशाने लगाए और वो सभी निशाने बिल्कुल सही जगह पर लगे। आज पूरा देश और इस देश का वो मीडिया जो आपका चरण चुंबक भी है, केवल इसी विधेयक की चर्चा कर रहा है, विधेयक से होने वाले नफा और नुकसानों की चर्चा कर रहा है। लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहा है कि इस देश में 10 ग्राम सोने का भाव 54,000 रुपये से अधिक पहुंच चुका है। वो ये भी चर्चा नहीं कर रहा है कि भारतीय रुपये की दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 90 रुपये पार करने वाली है। वो ये भी चर्चा नहीं कर रहा है कि आपके दोस्त ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर जो 26% टैरिफ लगा दिया है उसका हश्र इस देश के उत्पादकों पर क्या होगा।
वाह, आपने दिखा दिया कि आपका सीना 56 इंच का। जब अमेरिकी ट्रेड वार का विरोध चाइना, मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा जैसे देश कर रहे हैं और बराबर प्रतिवाद भी कर रहे हैं ट्रंप पर, तब आप इस पर एकदम मौन साध गए। वास्तव में आपका सीना 56 इंच का। 56 इंच का सीना न होता तो इतना बड़ा वार आप इतनी आसानी से न झेल जाते। आज इस देश का करोड़ों करोड़ हिंदू आपका मुरीद हो गए, बिना ये जाने कि इस मुस्लिम वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से उसको क्या लाभ होने वाला। बिना ये जाने कि सन 2013 में पार्लियामेंट में जब यह कानून बना था, उस समय आपकी पार्टी सहित सभी दलों ने इसका समर्थन किया। इन 12 सालों में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। उस समय तो भाजपा के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे धुरंधर संसद में बैठे हुए थे। लेकिन गतम न सोचे मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। वाह वाह वाह, आपने एक तीर से कई निशाने लगाए और वो सभी निशाने सफल रहे। दो चार महीनों में बिहार में चुनाव होना है। अब तो नीतीश आपकी मुट्ठी में और आ गए। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही नीतीश करने को मजबूर होंगे, चाहे आप उनको मुख्यमंत्री बनाएं या ना बनाएं। चंद्रबाबू नायडू ने तो शायद सरेंडर ही कर दिया आपके चाणक्य के सामने। क्यों? क्योंकि जेल जाने के बाद वो समझ चुके थे कि बिना सत्ता के रहना कैसा होता है, और वो जेल जाना नहीं चाहते। जयंत चौधरी जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का एक सशक्त चेहरा हुआ करते थे, उनको भी आपने एक ही तीर से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। अब वो आपको आंख नहीं दिखा पाएंगे। चाहे उनको आप एक सीट दें या एक मिनट दें, वो आपके साथ चुनाव लड़ने को मजबूर होंगे। वाह मोदी जी वाह, आपकी सफलता से सभी भारतवासी गदगद हैं। भले ही कुछ लोग विरोध के स्वर उछालें, लेकिन उनका असर आप पर क्या पड़ता है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब देश का बहुसंख्यक वर्ग आपके पीछे हाथ उठाए खड़ा है, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के और बिना किसी मतलब के, तो फिर आपको इन छोटे मोटे विरोधों का क्या डर है? डर होना भी नहीं चाहिए। डर तो आपको अपने अंदर के नेताओं से है। शायद गृह मंत्री अमित शाह और आपने एक ही झटके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को बहुत बौना कर दिया। जो योगी लगातार भाजपा में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनते जा रहे थे, आपने मुस्लिम वक्फ विधेयक संशोधन ला करके योगी जी को बौना कर दिया। वाह मोदी जी वाह, आपकी बुद्धि, आपकी सोच और आपकी तरकीबों का कोई जोड़ नहीं। हम भी उन हजारों हजार देशवासियों की तरफ से आपको आपकी सफलता के लिए बधाई देते हैं, शुभकामना संदेश देते हैं। वाह भाई वाह, वाह मोदी जी वाह। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल।
और मैं हूं रमेश मोहन। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। डाउनलोड शेयरचैट। नरेंद्र मोदी ट्रंप से अपनी दोस्ती की बहुत डींगे हाँक रहे थे। अब ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ ठोक दिया है। मोदी यहां माय फ्रेंड डोनाल्ड की डफली बजाते रहे, ट्रंप वहां बिजनेसमैन की तरह काम करते रहे। साफ है मोदी ने अपना नाम चमकाने के लिए देश को ठगा है, देशवासियों के साथ धोखा किया है।